भाभी जी, ओ भाभी जी, ओ भाभी जी। क्या है? हाँ? अखबार का बिल। डोंट फील बैड, पर ये बिल उसे जाके दीजिए जो अखबार मंगवाते हैं और पढ़ते हैं। क्या भाभी जी, पैसा आप दें या कोई और दें, घर तो एक ही है ना। परिवार एक है तो घर भी एक है। सही कहा तुमने। इधर आ जाओ भाई। जी बाबूजी। ये लो तुम्हारे बिल के पैसे। और सुनो, कल से अखबार मत देना। जी बाबूजी। अखबार क्यों बंद की? तो वो आजकल रोजाना एक सी खबरें होती हैं। क्या करना है अखबार पढ़कर? कल स्त्री वाले को भी आपने मना कर दिया। वो तो दूध भी आधा कर दिया। आज तक आपने कभी भी बिना स्त्री के कपड़े नहीं पहने, बिना अखबार पढ़े कभी सुबह की चाय तक नहीं पी। 2 दिन से बिना दूध पिए ही सो रहे हैं आप। लेकिन मीठी बा के लिए रोजाना दवाइयां आती है। मेरे लिए फल भी बराबर से आते हैं। बुरा वक्त है और खर्च में कटौती भी करनी है, तो क्या सिर्फ अपने ही ऊपर? जिस उम्र में इंसान अपनी बची हुई सारी इच्छाएं पूरी करता है, उस उम्र में हमें इन छोटी छोटी बातों के लिए क्या मन मार के जीना पड़ेगा? जीवन में अगर सुख दुख के दुपछाव न हो सुनंदा, तो जीवन का पूरा आनंद कैसे मिलेगा? औलाद से मिली हार को अब यही सोचकर तो बर्दाश्त करना होगा। गोपू, गोपू, सुन तो, आज रात को तू और सुनंदा जल्दी मत सोना। आज रात को अंधेरे में मैं इन तीनों महारानियों के कमरे की जासूसी करके आऊंगी। हाँ, पता तो चले क्या खिचड़ी पका रही है ये तीनों। ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ? अरे मन उदास है, वक्त बुरा है, तो क्या हुआ? जिंदगी जीना छोड़ देंगे हम? नहीं गोपो, अभी नहीं। जिएंगे हम, मरते दम तक जिएंगे, और वो भी हंसते हंसते। हाँ। गर्मी गर्मी, हे भगवान, ये इंदिरा भाभी को गुस्सा निकालना था तो कोकी भाभी पर निकालती। मेरी तरफ की लाइटें तो चालू करवा देती। इंदिरा भाभी ने आखिर अपनी औकात दिखाई दी। ये वही इंदिरा भाभी है जो मेरे डैडी के पैर में पड़कर रो रही थी। मेरे पति को जेल से छुड़वाओ ना। अगर डैडी जी ने मदद नहीं की होती तो ये इंदिरा भाभी का घमंड चकनाचूर हो गया होता। खुद की तरफ की लाइट्स तो चालू करवा ली, हम लोगों को यहाँ गर्मी में बिठाकर वो अपनी तरफ आराम से बैठी है।
मैं तो कहती हूँ कोकी भाभी, अगर इंदिरा भाभी की जगह हम लोग दोनों होते तो क्या हम लोग ऐसा करते? हाँ ना, हम लोग वैसे छोटी हरकत कर ही नहीं सकते ना। पर मैं तो वैसे भी बड़े बाप की बेटी हूँ, महलों में पड़ी बली हूँ। हमारे महल में तो नौकर भी ऐसी तुच्छ हरकत नहीं करते। पर इंदिरा भाभी ने तो कर दी ना। भाभी, मैं तो कहती हूँ मौका मिलने दीजिए। मैं और आप हम लोग दोनों मिलकर उनको ऐसा जवाब देंगे कि हास तो जो भी हो, 2 दिन तो इस गर्मी में ही बिताने पड़ेंगे ना। का और वो भी इंदिरा भाभी की वजह से। क्या यही है वो ससुराल, वो परिवार जिसका मैंने हमेशा से सपना देखा था? हर कोई अपने अपने मतलब के लिए। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले इस घर के बड़ों के लिए। हेलो मिस्टर शाह, मैं जानकी बोल रही हूँ। मैडम आप? जी कहिए। मिस्टर शाह, वो अहमदाबाद के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में पापा के जो फ्रेंड है मिस्टर दीक्षित, उनका नंबर देंगे प्लीज? जी मैडम। 1 मिनट। जी, थैंक यू। हेलो, दीक्षित हियर। जानकी बोल रही हूँ। हाय माँ, थोड़ा पंखा डाल दे, गर्मी के मारे मेरी तो जान निकली जा रही है और मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। आजा आजा आजा। हाँ मम्मी जी। हाय, कितना अच्छा लग रहा है। भगवान तेरा भला करे बेटा। अरे बंद क्यों कर दिया? मम्मी जी, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, जोरों से आ रहे हैं। मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है गर्मी की वजह से मम्मी जी। रुको, ये लो। लेकिन नहीं मम्मी जी, आप रहने दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई आपको गाली दे। नहीं मम्मी जी। अरे 1 मिनट रुको, मुझे कौन गालियां सुनाएगा? मम्मी जी, जिस तरह से मंजीत बीमार हुई थी, अगर मैं बीमार हो गई तो गालियां तो आपको ही सुननी पड़ेंगी ना, दोनों काकियों की। हाँ, उन्हें तो यही लगेगा कि आप मेरा ठीक से ख्याल नहीं रखती हैं और मैं बीमार हो गई। मम्मी, मैं बीमार हो रही हूँ। अरे तुम रुको। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं हवा करती हूँ। अरे तुम रहने दो, हवा गई भाड़ में। अरे छोड़ो, लेट जाओ बिंदिया। चलो पैर ऊपर करो, आराम से लेट जाओ। देखो बेटा, तुम बीमार मत पड़ना, वरना वो दोनों लोमड़ियां मेरी जान खा जाएंगी। हे भगवान। मम्मी जी। नहीं, तुम सो जाओ, मैं डालती हूँ, हवा डालती हूँ। से करो, और से। ये लो। आपको दीक्षित अंकल ने भेजा है ना? जी हाँ, अच्छा, जरा देख लेंगे प्लीज? देख लेता हूँ मैं। बिजली आ गई। इंदिरा भाभी तो बिजली आने न दे, इन्होंने ही डैडी से कहकर कनेक्शन करवाया होगा। का? नहीं, बीमार नहीं। जय अम्बे गौरी
लोग जाकर देख के पूरे घर में लाइट आई है या नहीं। चलो चलो चलो। बिजली आ गई, बिजली आ गई। आजा आजा आजा। ए हाय हाय, ए लाइट आ गई। मम्मी जी अपने आप नहीं आई है, वो देखिए। जानकी ने हमारी लाइट चालू करवा दी। हाय हाय, ये तो गई। अभी तक इंसानियत है इस घर में। हर एक का दिल काला नहीं है यहाँ। कहाँ? मैडम ठीक कर दिया मैंने, अब मैं जाऊं क्या? अब ये बरसात की लाइट भी शुरू कर दीजिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, देख लेता हूँ। मैडम मैंने सारा लाइन चालू कर दिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी कुछ काम की ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। जानकी बेटा, हमारी परेशानियों को देखकर जो दर्द हमारे बहू बेटों को होना चाहिए वो तुम्हें हुआ है। तुम तो हमारी औलादों से भी बढ़कर हो जानकी बेटा। अपनों के लिए तुम्हारे दिल में जो प्यार है उसे बहुत संभाल के रखना बहुरानी। ये प्यार ही मरे हुए को जिंदगी देता है और टूटे हुए रिश्तों को एक दिन यही जोड़ेगा। मम्मी जी मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ भी किया आपको अच्छा नहीं लगा। जानती हो फिर भी किया। मम्मी जी, जी काका और बाकी लोगों की परेशानी मुझसे देखी नहीं गई। ठेका ले रखा है तुमने सबकी परेशानी दूर करने का। अरे मैं कहती हूँ इस घर में और भी बहुत लोग हैं जो तुमसे बड़े भी हैं और तुमसे ज्यादा समझदार हैं। क्या तुम्हारा दिमाग उन सबसे ज्यादा बड़ा है या फिर तुम्हारा दिल शायद सबसे बड़ा है? क्यों? क्या तुम उन सबसे ज्यादा जिम्मेदार हो जानकी? नहीं मम्मी जी, मैं तो सिर्फ जानबूझकर कर रही हो ये सब कुछ। जानबूझकर मेरा अपमान कर रही हो तुम। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी जानकी। आज जो तुमने तमाचा मारा है मेरे मुंह पर सबके सामने, इसके बाद अब मैं तुम्हारी कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज के बाद अगर तुमने हमारे हिस्से के बाहर पैर भी रखा और दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझा तो फिर
हमारे दर्द अलग अलग हो जाएंगे जानकी। मैं आज तुम्हें आखिरी बार कह रही हूं, आखिरी बार, आज के बाद हमारे हिस्से के बाहर कोई जिए या मरे, तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होगा। अब अगर तुमने मनमानी की तो फिर तुम खुद जिम्मेदार होगी हम सास बहू के रिश्ते में दरार डालने के लिए। This is my last warning. Don't feel bad, huh? पर आजकल की बहुएं तो सास की भी सास बनने लगी हैं। नहीं, ये सीरियल एक सास एक बहू की बात ले लो। बहू हाथ से निकल गई और सास को पता तक नहीं चला। कहाँ? हाँ, अरे इस सीरियल में बहू अपनी मनमानी करती रहती है और अब तो घर के सारे फैसले भी वही लेती है। और सास बेचारी माथा पटकती है, धमकियां देती है। और बहू है कि उसका अपमान करने का एक मौका तक नहीं चूकती। बेचारी सास, नौकरों जैसी औकात बना दी है बेचारी की। इस सीरियल में, अरे इस घर में भी। इस सीरियल में सास वो और बहू जानकी। हास तो मम्मी जी, मैंने आपके कपड़े प्रेस कर दिए हैं। दूसरों के बारे में कितना सोचती है ना बिंदिया बेटा?